Hello everyone. Today we will discuss linear inequalities. Okay. So जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं किसी इक्वेशन की तो लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल हो या टू वेरिएबल्स हो, ये सब आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे। इनइक्वालिटीज़ जब इक्वेशंस में आती हैं तो कैसे इनइक्वालिटीज़ को हम सॉल्व करते हैं। ओके, इस भी इक्वेशन में जैसे ये सारी इक्वेशंस दी हुई हैं यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ हैं, किसी में लेस देन होता है, किसी में ग्रेटर देन होता है, किसी में लेस देन आर इक्वल होगा या ग्रेटर देन आर इक्वल होगा। तो ये इनइक्वालिटीज़ जब इक्वेशंस में आती है, और इनका वैसे अगर हम रियल प्रॉब्लम्स की बात करें, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की बात करें, तो उसमें आप देखते होंगे कि जब हम बात करते हैं किसी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की ना क्लास में, तो कहते हैं कि लेस देन 50 स्टूडेंट्स हैं या मोर देन 30 स्टूडेंट्स हैं। तो इन सारे जब हम बात करते हैं रेगुलर वे में, तो इनको हम अगर इक्वेशन बनाते हैं तो उन इक्वेशंस में कैसे हम लेस देन और ग्रेटर और लेस देन आर इक्वल ग्रेटर आर इक्वल इन इक्वलिटीज़ का यूज़ करके हम कैसे इक्वेशंस को बनाते हैं, यही है इसका फंडा कि आपको सीखना है। ठीक है, तो चलिए बेसिकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से प्रॉब्लम है हमारे पास, इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, जिससे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे कि ग्राफिकल में कहाँ पर ये लाई करते हैं नंबर्स। ओके, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहला सोल्यूशन देखते हैं फटाफट। पहला सोल्यूशन है 4x+3, क्वेश्चन है 6x+7। ओके, बेसिकली हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जितने भी हमारे x की वेरिएबल्स होंगे उनको एक तरफ करेंगे, बाकी कांस्टेंट एक तरफ, है ना। सिंपली रूल यही इक्वेशन का होता है फॉर्म सॉल्व कर लेगा, तो ऐसे ही कर लेंगे। तो 4x, 6x उधर है, इधर लाएंगे, -6x हो जाएगा, लेस देन 7 -3, तो ये हमारा -2x हो जाएगा, लेस देन यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब आगे हम जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x क्या हो जाएगा, लेस देन -2 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू लेस देन -2, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हम यहाँ देखेंगे नंबर लाइन पे कि आपके पास नंबर लाइन है -इन्फिनिटी टू इन्फिनाइट। ओके, ये नंबर लाइन होती है, यहाँ पे 0 होता है। अब -2 है, तो यहाँ पे आप -3 सपोज करो, -2 है, यहाँ पे -1 है। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब ये -2 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये यहाँ से ग्रेटर से -2 से अप टू यहाँ तक जा सकती है, अप टू इन्फिनाइट तक जा सकती है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ओपन ब्रैकेट में -2 टू इन्फिनाइट, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करना है हमें ग्राफ के थ्रू देखना है कि -2 से ग्रेटर जा रहा है, कहाँ तक जाएगा कि अप टू इन्फिनाइट तक जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये बहुत ईजी है, बस सिंपली ऐसे ही हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 5 - 2x/3 x/6 - 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी सिंपली आपको नीचे एलसीएम लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो नीचे एलसीएम लेंगे आप, 6 से एलसीएम आएगा हमारा, तो ऊपर कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 - 2x, और लेस देन यहाँ ऊपर कितना आ जाएगा, x माइनस ये 6 एलसीएम होगा तो 5 यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 - 4x लेस देन x - 30। ओके, राइट। उसके बाद ये x इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -4x - x लेस देन -30 एंड -10। ओके, सो माइनस दैट इज -5x लेस देन -40, राइट। तो हम यहाँ पे x को करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, x इज ग्रेटर देन 8, राइट। तो हमारा यहाँ पे वैल्यू आ रहा है x ग्रेटर देन 8। इसका क्या मतलब है, दैट इज x इज ग्रेटर देन 8 मीन्स हमारे पास नंबर लाइन पे अगर आप जाओगे तो मैं आपको वही ड्रॉ करूँगी, तो आपका क्या आ जाएगा, 8 टू इन्फिनाइट, राइट, यही आ जाएगा। आप देख लेंगे नंबर लाइन पे वैसे ही ड्रॉ करके, तो आप 8 से ग्रेटर है अगर x की वैल्यू तो वो ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है हमारा। थर्ड क्वेश्चन है 7x+3 लेस देन 5x+9। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं, इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 7x - 5x हो जाएगा, राइट, लेस देन 9 - 3 हो जाएगा। तो ये तो बहुत ईजी है, 7 - 5 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 9 - 3 6 हो जाएगा। तो x हमारा लेस देन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 6, 2 है तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x जब हमारा यहाँ पे आ रहा है लेस देन 3, ठीक है, राइट। तो x लेस देन 3 आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसको भी हम यहाँ नंबर लाइन पे देख लेते हैं। ठीक है, x हमारा लेस देन 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 3, लेस देन 3 इसका मतलब है कि वो कहाँ तक जा रहा है, अप टू ये -इन्फिनाइट से 3 तक ओपन ब्रैकेट में जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, -इन्फिनाइट टू 3 तक जाएगा। ओके, क्योंकि ये नंबर लाइन यहाँ से यहाँ तक जा सकती है, तो -इन्फिनाइट से 3 तक जाएगी अगर लेस देन 3 बोल रहा है तो। आई होप समझ आ रहा होगा। अगर ग्रेटर देन बोलता तो 3 से हम इधर जाते हैं, ठीक है, तो 3 से हम लेफ्ट जाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से। अच्छा, अब
यहाँ तक तो क्लियर होगा, ठीक है। कोई भी क्वेरीज होंगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 3x-4 ऑन टू ग्रेटर आर इक्वल x प्लस 1/4 माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं। अगेन हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 एलसीएम आएगा नीचे, ऊपर आ जाएगा 2, 3x-4 और ये ग्रेटर आर इक्वल रहेगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 4, राइट। तो अगेन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 3 6 माइनस 4 2 8 ग्रेटर आर इक्वल x प्लस 1 माइनस 4, ओके, राइट। सो यहाँ पे x इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा 5x ग्रेटर आर इक्वल, यहाँ पे 1 माइनस 4 और प्लस इधर 8 आ जाएगा। 8 प्लस 1 9 माइनस 4 यानी कि 5, यानी कि 5x ग्रेटर आर इक्वल 5, राइट। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर आर इक्वल 1, राइट। तो ये आ गया। अब इसका भी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो 0 से आप यहाँ अप टू इन्फिनाइट तक जाओगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, x ग्रेटर आर इक्वल 1 यानी कि 1 से अप टू ये इन्फिनाइट तक है, तो यानी 1 से ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है। और ग्रेटर इक्वल का साइन लगाओ, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको क्लोज इंटरवल होगा 1 अप टू ओपन इन्फिनाइट तक, ओके। इन्फिनाइट तक आपको ओपन इंटरवल करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ तक एग्जैक्टली हम नहीं जानते कि वो कौन सा नंबर है, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज़ करते हैं। और जहाँ पर इनइक्वालिटीज़ का साइन ये ग्रेटर आर इक्वल या लेस देन आर इक्वल आ जाता है तो इक्वल आ जाएगा, यानी कि वो नंबर हम एग्जैक्ट लेते हैं, तो इसलिए हम वहाँ पे क्लोज इंटरवल यूज़ करते हैं। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को पहले से क्लियर होंगी। तो ये चीज़ें रहीं। इस तरीके से सिंपली हम इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं। इक्वालिटीज़ को जब इक्वेशंस में होते हैं तो इस तरीके से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं और रीजन पता करते हैं कि एक्स की वैल्यू किन रीजन्स के बीच में लाई करती है। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें बता सकते हैं। आप ये भी हमें बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ पर हम वीडियो बनाएं, ठीक है, ताकि आप लोग अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू सो मच। वी विल बी कम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो।